तीन फकीरों की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक नगर में तीन फकीर काफी प्रसिद्ध हो गए थे। सभी लोग उनको बहुत मानते थे और अक्सर उनके पास जाया करते। वहीं पास में ही एक चर्च था जिसमें एक पादरी रहते थे। पादरी ने जब उन तीन फकीरों के बारे में सुना तो उन्हें उन तीन फकीरों से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि उन फकीरों के कारण चर्च में लोगों ने आना कम कर दिया था। वो सोचने लगे, ईसाइयत के अनुसार जो मनुष्य ईसाइयत की शिक्षा नहीं लेता वो पादरी नहीं बन सकता या संत नहीं बन सकता। बिना किसी शिक्षा के ये लोग कैसे इतने प्रसिद्ध हो गए हैं। अब उनके मन में उन तीन फकीरों से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। वो तीनों फकीर झील के उस पार रहा करते थे। अब झील पार करने के लिए एक नाव की जरूरत थी, इसलिए पादरी ने नाव की व्यवस्था करी और उसमें बैठकर उन तीन फकीरों से मिलने के लिए चल दिए। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा तीनों फकीर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही उन्होंने पूछा, क्या तुम ही वो तीन फकीर हो जो लोगों में काफी प्रसिद्ध हो चुके हो? ये सुनकर फकीर कहने लगे, अरे हम कहाँ प्रसिद्ध हैं, हमें तो लोगों ने यूं ही प्रसिद्ध बना दिया है। हम इसके लायक नहीं हैं। हम लोगों से हमेशा मना करते हैं, हमारे पास मत आया करो, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं है। अब ये सुनकर पादरी मन ही मन खुश हुआ। अरे ये तो साधारण से लोग हैं, मैं ऐसे ही इनसे डर रहा था, इनको तो मैं अभी सबक सिखा दूंगा। अब पादरी ने पूछा, तुम तीनों आखिर क्या करते हो? फकीरों ने कहा, हम कुछ नहीं, हम तो बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने कहा, तुम्हारी बाइबल किधर है? अब फकीरों ने कहा, हमारे पास कोई बाइबल नहीं है, हम तो पढ़ना ही नहीं जानते, हमें तो पढ़ना भी नहीं आता। अब ये सुनकर पादरी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अरे ये तो अनपढ़ लोग हैं, फिर भी लोगों को मूर्ख बना रखा है इन्होंने। अब पादरी ने कहा, तुम लोगों को चर्च की कोई प्रार्थना तो याद होगी, किस प्रकार तुम ईश्वर को याद करते हो? फकीरों ने अपना सर झुका दिया नीचे और लजाते हुए कहा, हमें कोई प्रार्थना नहीं आती। चर्च की प्रार्थना इतनी लंबी चौड़ी है और हम ठहरे अनपढ़, हमें तो याद ही नहीं होती, इसलिए ईश्वर को याद करने के लिए हमने अपनी ही एक प्रार्थना बना रखी है। अब ये सुनकर एकदम पादरी चौंक गए। अरे प्रार्थना तो प्राचीन होती है, सर्वमान्य होती है, तुम लोग तो बड़े मूर्ख हो, तुम लोगों ने अपनी ही प्रार्थना बना ली, बताओ क्या है तुम्हारी प्रार्थना? अब फकीरों ने कहा, हमने सुना है बाइबल में तीन प्रकार की पद्धति प्रचलित है, इसलिए हमने इसको ध्यान में रखकर अपनी एक प्रार्थना बनाई है कि हम भी तीन, तुम भी तीन, ईश्वर कृपा करो हम पर। यह सुनकर पादरी जोरों से हंसने लगा और कहने लगा, तुम लोग तो अद्भुत मूर्ख ही हो। अब फकीर कहने लगे, हमें और कोई प्रार्थना नहीं आती, प्रार्थना इतनी कठिन होती है कि हम तो उसे याद भी नहीं रख पाते। अब कृपा करके आप हमें चर्च की प्रार्थना सिखाइए। अब ये सुनकर पादरी कहने लगा, ठीक है। पादरी ने प्रार्थना सुनाई, लेकिन फकीरों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बोला, कृपया करके आप हमें एक बार फिर से सुनाइए। पादरी ने दोबारा से उनको प्रार्थना सुनाई। फकीरों ने फिर कहा, आप हमें एक बार और सुनाइए। पादरी ने फिर से एक बार प्रार्थना सुनाई। अब पादरी कहने लगे, तुम लोग चिंता मत करो, तुम रोज चर्च आया करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा। तीनों पादरी ने फकीर मतलब तीनों फकीरों ने पादरी का आभार व्यक्त किया। अब पादरी नाव पर बैठकर चर्च की तरफ जाने लगे। वो झील के बीचों बीच ही पहुंचे थे तो क्या देखते हैं, वो तीनों फकीर भागते हुए उनके पास आ रहे हैं। वो ऐसा कुछ देखते हैं जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तीनों फकीर झील पर ऐसे चल रहे हैं जैसे कि वो जमीन पर भाग रहे थे। पादरी सोचने लगते हैं, ऐसा चमत्कार तो सिर्फ जीसस ही कर सकते हैं। तीनों नाव के पास पहुंचते हैं और कहने लगते हैं, कृपया करके आप हमें वो प्रार्थना एक बार और बता दें। हम तीनों में बहस हो गई है, ये कहता है प्रार्थना ऐसी थी, मैं कहता हूं प्रार्थना ऐसी थी, और तीसरा कहता है नहीं प्रार्थना तो ऐसी थी। अब हम तीनों प्रार्थना करें या प्रार्थना क्या थी, इस पर वक्त बर्बाद करें, इसलिए कृपया करके जाते जाते हमें एक बार फिर से प्रार्थना सुना दें। अब पादरी को अपनी गलती का एहसास हुआ।
वो तुरंत ही तीनों के पांव में पड़ गए। कहने लगे, मेरी प्रार्थना गलत है, आप तीनों की प्रार्थना ही सही है। मैं समझ गया हूं, ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें किसी पद्धति या नियम की जरूरत नहीं होती, बस सिर्फ श्रद्धा की जरूरत होती है। ये मुझे आप तीनों में दिखाई दे दिया। मैं समझता था कि मैंने बाइबल की विविध शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो मैं सबसे बड़ा ज्ञानी बन चुका हूं। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि कुछ भी रट लेने से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान उसे होता है जो लोगों की तरह प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, और किसी भी शब्द क्रिया लोगों की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ श्रद्धा द्वारा ही ईश्वर को पा चुके हो। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझ में घमंड आ चुका था। आप तीनों ने मेरा घमंड चूर कर दिया। अब शायद सच में मैं बाइबल और ईश्वर को समझ पाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी हमें ये समझाती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें किसी पद्धति की आवश्यकता नहीं होती। अपने समर्पण और निश्चल प्रेम द्वारा हम ईश्वर को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।